सभी को नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड क्लासेस पर। और हम फिलहाल करंट अफेयर की सीरीज हमने चलाई है जिसमें कि 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। सबसे पहली क्लास में हमने HDI पढ़ा था और दूसरी में मैंने स्टैचू के ऊपर बात की थी, चाहे वो इक्वालिटी हो, बिलीफ हो या अन्य हो। अभी तक सिर्फ 2 वीडियो अपलोड हुई हैं, तो आप चाहे तो पीछे जाके देख सकते हैं 2022 का या फिर आने वाले समय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में ये चीज़ें कहीं ना कहीं शामिल होगी। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी, बिलीफ, पीस, ये सभी क्या है कि एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, चूँकि काफ़ी कन्फ्यूजन स्टेट है और एग्जामिनर का ज़्यादातर फोकस उसी जगह रहता है जहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज होता है। तो 2 टॉपिक्स हमने आयोग, चूँकि लोक सेवा आयोग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 8 जनवरी को पटवारी का पेपर होना है 2023 को, और उम्मीद है कि सभी के लिए यह नया वर्ष काफ़ी अच्छी सौगात लेकर आएगा और सभी अपना 101% लेकर इस एग्ज़ाम को देंगे। आज नोटिफिकेशन आ भी गया है जिसके परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है कि 29 दिसंबर से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही इन्फॉर्मेशन की बात। इसके आइदर अब हम बात करते हैं कि आज का हम क्या टॉपिक देखेंगे। तो देखो दोस्तों, मेरा पढ़ाने का कुछ थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको लाइन बाय लाइन लिखा के चल दूँ, ऐसा बिल्कुल फोकस नहीं रहता। कुछ चीज़ें हैं जिन पर महत्वपूर्ण होता है कि भाई वैसे तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए एक दिन में ही लगभग 1.5 घंटे की क्लास भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। लेकिन बात वही है, अगर 1.5 घंटे की क्लास के करके एक डे में आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो शायद बड़ी नाइंसाफ़ी और बड़ी बेईमानी होगी। मेरा मानना तो ये है। इसके आइदर बस आपको करना ये है कि थोड़ा सा सजेस्ट मैं करूँगा, थोड़ा सा एफर्ट आपको खुद डालना है, बाकी सहयोग मैं करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हम जो पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, हाल ही में पहला फिश म्यूजियम भारत का पहला, यानी मछलियों का एक म्यूजियम होगा। काफ़ी बड़ा बिल्डिंग हो सकती है या क्या बोलते हैं, जो एक्वावेरियम बोलते हैं शायद, जिसमें मछलियाँ रहती हैं, इस प्रकार का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। तो ये भारत का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत का पहला फिश म्यूजियम है। इस टाइप का कोई भी मछलियों से जुड़ा म्यूजियम अभी तक नहीं है, तो पहला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा दोस्तों, हम बात करते हैं, पहले हम वन लाइनर की बात कर लेते हैं कि जैसे हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ एक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में या प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और 2020 में यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। और हाल के समय में यह पुरस्कार जो दिया जाएगा वो डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन को दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022। तीसरा, हाल ही में एक नदी, माछू नदी, माछू नदी बड़ी चर्चाओं में रही। इस नदी पर क्या था कि एक सस्पेंशन ब्रिज था, झूला पुल था, वो हाल ही में क्या गया, टूट गया, क्योंकि पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था ये, तो टूट गया। तो लगभग 120 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई। बड़ी घटना थी ये। और माछू नदी कहाँ पर है? गुजरात में। तो हो सकता है पूछ दे कि माछू नदी कहाँ पर है, गुजरात में है, या फिर हाल ही में इतने लोगों की ट्रेजेडी हुई
का संबंध किस नदी से है, तो आपको ध्यान रखना है किस नदी से है, माछू नदी से, और कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं, जो हमारा आगे का क्वेश्चन है। तो 26 जनवरी 2023 में हमारे यहाँ क्या है कि हम क्या करते हैं कि अपने गणतंत्र दिवस पर अक्सर परंपरा है कि हम अतिथि को कहीं ना कहीं बुलाने की परंपरा है हमारे यहाँ, और अलग अलग देशों से हमारे यहाँ बुलाए जाते हैं। तो इस बार 26 जनवरी 2023 को जो चीफ गेस्ट होंगे हमारे, वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह ये बात आपको ध्यान रखनी है। 26 जनवरी 2023 को अब्दुल फतेह। हालांकि 2023 में एक इवेंट और महत्वपूर्ण है, 8 से 12 जैन को 2023 में प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता, तो 8 से 12 जनवरी को, और ये मनाया जाएगा आपका इंदौर के एमपी में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले देखा कि पहला फिश म्यूजियम कहाँ पर है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन। और तीसरा है माछू नदी चर्चाओं में रही, कहाँ पर है, गुजरात में है। 26 जनवरी 2023 में चीफ गेस्ट कौन होंगे, अब्दुल फतेह राष्ट्रपति। और 8 से 12 जनवरी प्रवासी दिवस कहाँ पर मनाया जाएगा हमारा, प्रवासी दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया जाएगा हमारा, इंदौर एमपी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी और है, एक छोटी सी कॉपी बना लेना चाहिए, इतना तक ये करंट की सीरीज चलेगी। हालांकि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि फिर मैं डे टू डे कवर करता चलूँ या हफ्ते में एक दिन कराऊं। बस आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिएगा, ताकि आपको आगे जो भी डायमेंशन है वो समझने का कहीं ना कहीं एक अच्छा, आपकी जो एक समझ है वो अच्छी विकसित हो, मेरा ऐसा मानना है। एक सेकंड जरा मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ। ओके, चलिए, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठंडा बहुत है यहाँ पर आज। हाँ, नेक्स्ट है हमारा मोना लोआ ज्वालामुखी। ठीक है, ये मोना लोआ जो ज्वालामुखी पड़ता है, एक हवाईयन द्वीप पड़ता है, हवाई द्वीप। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि कई बार क्या होता है कि ट्रेडिशन से सवाल पूछ दिया जाता है, हवाई द्वीप कहां पर है, तो हवाई द्वीप पड़ता है यूएसए में। ठीक है दोस्तों, यूएसए में इस हवाईयन द्वीप पर एक मोना लोआ ज्वालामुखी है, जिसका नाम है, हाल ही में उसमें क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। और लगभग 20 से 30 वर्षों बाद, और काफी बड़ा विस्फोट है, ये चर्चाओं में है। तो पूछ दे आपसे मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है, तो हवाईयन द्वीप पर है। और हवाईयन द्वीप कहाँ पर है, तो वो कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमने जैसा चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 देखा, तो एक पर्सनैलिटी वुमेन ही है, ये भी बड़ी चर्चाओं में थी और हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनका नाम है इला भट्ट। इन्होंने एक संस्था का गठन किया था, सेवा का फुल फॉर्म एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डब्ल्यू फॉर वुमेन और ए फॉर एसोसिएशन।
इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है इला भट्ट जी को। और सेवा जो है इन्होंने 1971 में महिलाओं को सशक्तिकरण करने का कैसे एक बेस्ट माध्यम हो सकता है वो किसने रास्ता दिखाया, इला भट्ट ने दिखाया। और काफ़ी चर्चाओं में थी, इनका संगठन भी काफ़ी चर्चाओं में था। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधान जी भी इनकी काफ़ी प्रशंसा कर चुके हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, हाल ही में विधि आयोग भी चर्चाओं में रहा। विधि आयोग, ठीक है। तो विधि आयोग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि विधि आयोग होता क्या है वास्तव में, मैं ओरली बता देता हूं आपको। विधि आयोग सरकार को, या फिर हाँ सरकार को ही कहेंगे कि सरकार को महत्वपूर्ण विषयों पर विधि बनाने हेतु सुझाव जब दिए जाते हैं, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के संबंधित हो, नागरिक से संबंधित हो, या किसी पॉलिसी संबंधित हो, तो कोई भी जब विधि से किसी भी विषय वस्तु से संबंधित कोई विधि होती है और उस पर जब सुझाव दिए जाते हैं, तो सुझाव देने का कार्य किसका होता है, विधि आयोग का। हाल ही में 22वां विधि आयोग का गठन किया गया। लॉ कमीशन कहते हैं इसे, लॉ कमीशन, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे नियुक्त किए गए, वो किए गए ऋतुराज अवस्थी, ठीक है दोस्तों। विधि आयोग के बारे में 2-3 चीजें और जान लो, क्योंकि ट्रेडिशन से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। पहले विधि आयोग का गठन 1833 के एक्ट के अनुसार 1834 में किया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। ये नाम काफी परिचित है, आप समझते भी होंगे। तो 1833 का एक एक्ट आया था, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां राज करते थे तो वो एक्ट लाते थे, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट। तो इसमें बेंटिंग को विधि बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण सुझाव चाहिए थे, उसके लिए सर्वप्रथम लॉ कमीशन यानी विधि आयोग का गठन किया गया था। और कब किया गया था, 1834 में। अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। और इसमें सदस्य कितने थे, 4 सदस्य। एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट इसमें समझ लेना कि अगस्त 1955 में स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग कब घोषित किया गया, अगस्त 1995 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, MC सीतलवाड़, ठीक है दोस्तों। 22वां किया गया है। 21वें जो लॉ कमीशन का टेन्योर था वो जनवरी 2018 तक था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बलबीर सिंह चौहान। लॉ कमीशन के बारे में आपको ध्यान रखना है, हाल ही में 22वां लॉ कमीशन गठित किया गया विधि आयोग। अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी। पहला 1834, स्वतंत्र भारत का अगस्त 1955। और MC सीतलवाड़ कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। और 21वें यानी 22वें से पिछले वाला जो था उसका कार्यकाल कब तक था, जनवरी 2018। जनवरी 2020 में नोटिफिकेशन निकला था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। और हाल ही में अब ये गठित किया गया है और ऋतुराज अवस्थी को इसका चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम उत्तराखंड से संबंधित 2 सवाल देखते हैं। एक तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कहां पर खेले जाएंगे, ये हैं 2 फरवरी से 5 फरवरी 2023 के बीच ओली में। आपसे एक मेरा अनुरोध और रहेगा स्पेशलिस्ट,
स्पेशली कि जब मैं कोई टॉपिक बताता हूं तो आप ओली के बारे में अपने आप भी, चूंकि उत्तराखंड का एडवांटेज ज़्यादा है, 40 सवाल आते हैं, तो आप ओली के बारे में अगर आप करंट में चर्चाओं में हैं तो आप इसका ट्रेडिशन यानी इसका पूर्व में क्या इसका कुछ इतिहास है तो उसके बारे में भी आप परीक्षा वाणी से इजीली पढ़ सकते हैं, वो आपके काफ़ी काम आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक योजना लॉन्च की गई है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। ठीक है, रिहैब। ठीक है, रिड्यूसिंग बाई रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक बाई हनी बी। ठीक है, रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक बाई हनी बी। ठीक है, बाई यूजिंग भी है, ये भी ध्यान रखना, बाई यूजिंग हनी बी। अब ये है क्या रिहैब, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। ये कहां पर लॉन्च किया गया हाल ही में, नैनीताल के चौंसला ग्राम में। ठीक है दोस्तों, नैनीताल के चौंसला ग्राम में, यही बगल में ही है। एक्चुअली मैं आपको अभी जो पढ़ा रहा हूँ मैं नैनीताल से ही पढ़ा रहा हूँ, यहीं पर मैं वर्किंग हूँ। तो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत चौंसला ग्राम पड़ता है, वहाँ पर ये योजना लॉन्च की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हाथियों से लोगों की रक्षा करना। हाथियों से लोगों की रक्षा करना कैसे, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे हनी भी मतलब मधुमक्खी के डब्बे रखे जाएंगे, इनसे एक वायर निकाला जाएगा। यदि हाथी इससे इधर की ओर आते हैं तो वो क्या होंगे कि इस तार में फंस जाएंगे या फिर इस तार में क्या कि उलझ जाएंगे, हालांकि वो तोड़कर निकल जाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि इन डब्बों से वो जो हनी भी है यानी वो जो मधुमक्खी है वो निकल आएंगी और वो हाथियों पर क्या कर देंगी, अटैक कर देंगी, और जिससे हाथी वापस अपने पुनर्वास या फिर जंगल की ओर जाने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल किया हुआ प्रोजेक्ट है। कर्नाटक या फिर गोवा, अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का पहले क्रियान्वयन योजना का किया जा चुका है। तो हाल ही में इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए और हाथियों के बढ़ते हुए थ्रेट्स को देखते हुए, कहीं ना कहीं खतरे को देखते हुए, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी इसे लॉन्च किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तराखंड के बारे में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2 से 5 फेब 2023 ओली, खादी और ग्रामोद्योग द्वारा रिहैब योजना कहाँ पर लॉन्च की गई, नैनीताल में। किस लिए, हाथियों से लोगों की रक्षा के लिए। बस इतना समझना है आपको और इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। हाँ ओके, आज की क्लास हम अपना यहीं पर समापन करते हैं। चूँकि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही हम आगे बढ़ेंगे। आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक को सब्सक्राइब जरूर करें और वॉचिंग टाइम बढ़ाएं, और साथ ही शेयर भी करें। जो भी आपके टच में होंगे बच्चे जो पढ़ते होंगे, आप शेयर जरूर करें, उन्होंने रेफरेंस दें। क्योंकि अगर आप लोगों ही मेरा अगर उत्साह बढ़ाएंगे और मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये भावना पैदा होगी कि आपके लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूं। साथ ही एक और कि आपको अगर किसी टॉपिक पर दिक्कत है, मैं तो रीजनिंग को छोड़ के आप बेशक कमेंट पे लिख सकते हैं, या फिर मेरा नंबर 9758676945 ये है। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर सर वीडियो बना दीजिए, या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं। आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया अच्छा लगा होगा और आपको लाभ भी मिला होगा। तो थैंक यू। हम अपनी क्लास का समापन यहीं पर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो भी हम कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।